हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 27,713 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से रोक के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 to 8 नई शिक्षक भर्ती को लेकर 40,000 नई भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन के साथ साथ आवेदन और उसकी एग्जाम की डेट के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 27,713 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश के बारे में। हाल ही में आप सभी ने देखा था उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के माध्यम से एक आदेश दिया गया था जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले निकाली गई 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर खाली पदों को भरने के बारे में आदेश दिया गया था। और अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये मामला संबंधित है फिर से आप सभी के लिए कोर्ट से। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि इस मामले को लेकर आप सभी के जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चैलेंज कर दिया गया था। यूपी के अंदर ये बहुत आम है कि अगर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आदेश दे तो मामला डबल बेंच में जाएगा ही जाएगा, डबल बेंच आदेश दे तो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि यूपी के अंदर 3 तरह के अभ्यर्थी हर जगह पाए जाते हैं। 3 तरह के अभ्यर्थियों में से अलग अलग प्रकार की इनकी श्रेणियां हैं। एक वो अभ्यर्थी जो अपनी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और सिर्फ तैयारी ही करते हैं। सिर्फ तैयारी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दिन रात अपनी पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं और धरना प्रदर्शन भी करते हैं, है ना, क्योंकि 100% तो प्रतिशत है नहीं धरना प्रदर्शन में जाने वालों का, है ना। तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे कि मेहनत पूरी करते हैं अपनी नौकरी के लिए लेकिन धरना या ट्विटर वार में नहीं जा पाते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लगातार मेहनत भी करते हैं दिन रात और इसके साथ साथ धरना प्रदर्शन और ट्विटर वार हो ये तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा ओवर टाइम वर्किंग जैसा हो जाता है, लेकिन उनको करना पड़ता है। लेकिन जो तीसरे तरीके के अभ्यर्थी हैं वो कुछ इस तरीके के अभ्यर्थी हैं जो समय समय पर जो कहते हैं ना, एक कहावत है, एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था किसी वीडियो में, हालांकि वो तो एक आप सभी के लिए भोजपुरी में कहावत एक अभ्यर्थी ने कही थी, लेकिन आप हिंदी में अगर समझना चाहें तो बिल्ली की तरह कह सकते हैं कि जो दूध को न पिएगी ना पीने देगी और उसको कहीं ना कहीं फैला के चली जाएगी, है ना। इसी तरीके से भोजपुरी में कहावत अभ्यर्थी ने कही थी, ना खेलवे और खेलवा बिगाड़ दे, है ना। तो इस तरीके से था, मुझे भोजपुरी आती नहीं है। बाकी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप सभी के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम अंदर शिवम तिवारी की तरफ से वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को लेकर, इस याचिका के अंदर जो 68,500 के 27,713 पद खाली हैं उन पदों को भरने के लिए आदेश दिया गया था 60 दिनों के अंदर। और ये कहा गया था कि अगर कोई कानूनी अड़चन ना हो तो इन पदों को भर दिया जाए। पहली कानूनी अड़चन तो ये है कि याचिका दाखिल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी कानूनी अड़चन ये आ गई है कि इस मामले को लेकर जब मैंने इसकी पेयर पढ़ी, अभी मैं आपको इसकी पेयर नहीं दिखा सकता, उसकी वजह है कि याचिका यहाँ पे अभी जो फिल्ड की गई है उसको वेरीफाई करने में 1 सप्ताह का समय लगता है और ये फाइल कब हुई थी 2/9/2024 को। इसलिए उससे पहले जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती, रजिस्ट्री के माध्यम से वेरीफाई हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन यस उससे पहले लीक करना गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है। इसलिए जब मैंने इसकी पेयर को पढ़ा तो उस पेयर में जो लिखा हुआ है उसको सुनकर निश्चित तौर पर 27,713 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसके अंदर मांग की गई है कि 27,713 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऊपर रोक लगा दी जाए और इस भर्ती से संबंधित प्रोसेस को आगे न बढ़ाया जाए। यानी कि 27,713 भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी उम्मीद में थे कि चलो हाईकोर्ट के आदेश के बाद शायद सरकार की कोई आंख खुलेगी, लेकिन अभ्यर्थियों ने उस आंख को फिर से बंद करने की तैयारी कर दी है कि इन पदों को तो नहीं भरा जाएगा। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों ने पहली ही सुनवाई में मांग की है कि इस मामले को लेकर स्टे लगा दिया जाए जिससे कि सरकार 60 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू ना करे। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि सरकार के माध्यम से इस मामले पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी करने के लिए किसी वकील को नियुक्त नहीं किया गया है और जब कोई वकील ही नियुक्त नहीं होगा तो स्टे तो लग ही जाएगा। तो फिलहाल की बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है 27,713 को लेकर, ये पद तो नहीं भरे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, ऐसा लग रहा है
अभी नहीं ऐसा कह सकता मैं, लेकिन सुनवाई होने के बाद पता चल ही जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। कल भी प्रदर्शन रहा, आज भी लगातार जारी है, लेकिन फिर भी बीच में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के मन में सवाल था और वो अपने कहने के सवाल मुझसे भी पूछते रहे थे कि सर बीएड के बारे में क्या है, आप बीएड को लेकर बताइए, क्योंकि प्राइमरी में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वैलिड है नहीं है, तो जहाँ पे वो वैलिड है उनके लिए शिक्षक भर्ती क्या प्राथमिक में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, और अगर जारी होगा तो कब, और इसके बारे में फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के अंदर जहाँ पे 6 to 8 की टीचर की वैकेंसी होती है, वहाँ पे फिलहाल की नियमावली को अगर देखा जाए तो उसमें आप सभी के जो पद हैं प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं, यानी कि सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से पद नहीं भरे जाते। इसी मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से ये मामला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के अंदर लेकर के गए हुए थे, जहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 1090/2024 ये जो याचिका लगी हुई है, याचिका इसी से संबंधित है कि आप सभी की जो उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अभ्यर्थियों ने मांग यहाँ पर रखी थी कि जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं, जब वहाँ पे बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं, हर साल वो टेट भी करते हैं, जब भी टेट आता है, चाहे वो सीटेट आता है या यूपी टेट आता है, लेकिन बावजूद इसके उनको इस शिक्षक भर्ती बैठने का मौका क्यों नहीं मिलता। तो इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई थी। कोर्ट ने पहली सुनवाई में कहा था कि एनसीटीई को पार्टी बनाया जाए, उन्होंने बनाया, सरकार को पार्टी पहले से ही बना दिया था, लेकिन इस मामले पर सुनवाई के लिए याचिका कई बार लिस्टेड तो हुई है लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोर्ट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया था, यानी कि काउंटर फाइल करने के लिए समय दिया गया था, और ये काउंटर फाइल करने के लिए चुनाव से पहले समय दिया गया था। अभी तक सरकार ने इस मामले पर काउंटर फाइल नहीं किया है, और जो मुझे जानकारी मिली है, जब तक सरकार के माध्यम से इस मामले पर अपना जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये मामला थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा। तो मैंने जब जानकारी लेने का प्रयास किया कि कब तक जवाब आ सकता है, तो उनका कहना ये था कि ये जो मामला है इसके संबंध में अगली सुनवाई में कोर्ट के माध्यम से सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द यहाँ पे जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाएगा, जिससे कि इसका जो जवाब है वो आ सके, और इस महीने आप सभी को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। संभावित तौर पे जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है 15 तारीख के बाद इसकी सुनवाई हो सकती है, और इसी याचिका के आधार पर उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अदरवाइज आप जानते हैं कि जब तक नियमावली नहीं बदलेगी तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि संबंधित है 40,000 नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के बारे में, साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है, और इसके बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी। अगर बात की जाए भारत सरकार के माध्यम से आप सभी के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कल से हो चुका है, और इसके अलावा 14 अक्टूबर तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो जनवरी और फरवरी में देखने के लिए मिलेगा। जनवरी फरवरी तक आप सभी की परीक्षा होगी। इसमें आवेदन करने के लिए 10th पास आप सभी को होना चाहिए। ये एसएससी जीडी की वैकेंसी यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो इसके अलावा आपको करना क्या पड़ता है, इसके लिए आपको सीधी सी बात है कि इसमें आप सभी एक रिटन एग्ज़ाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है, 60 मिनट का होता है, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम होता है। उसको देने के बाद में आपका जो फिजिकल है वो होता है, फिजिकल के बाद आप सभी का मेडिकल, और उसके बाद में आपका चयन हो जाता है। इसमें आपको थोड़ी सी हाइट भी चाहिए होती है और 5 किलोमीटर की दौड़ भी होती है। ठीक है, थोड़ी सी हाइट का मेरा मतलब ये है कि 5.5 से ज़्यादा की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी दौड़ है 5 किलोमीटर की होनी चाहिए, फिर आप सभी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ये यहाँ पे वैकेंसी को लेकर डाटा दे दिया गया है। 39,481 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। एज लिमिट भी इसमें अच्छी खासी आप सभी को देखने के लिए मिलती है ना। कांस्टेबल की वैकेंसी है तो यहाँ 40 साल तो नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें एज आप सभी की जो देखने के लिए मिलेगी नियर अबाउट 25 और 26 के समथिंग हो सकती है। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लेना, मैंने बस आपको मेन जानकारियाँ दे दी हैं जो ज़्यादातर आपके काम की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने एज को लेकर भी डाटा नीचे दे दिया गया है, पढ़ लेना। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट और नई कट ऑफ को लेकर सीएम योगी से दिशा निर्देश दिलाने की तैयारी की जा रही है। लगातार अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन करें उनसे अलग अलग जो कह सकते हैं कि वर्गों के अभ्यर्थी, या यूँ कहें कि अलग अलग वर्गों के
उनके अभ्यर्थियों के साथ में उनके जो नेता हैं वो लगातार उनसे आकर के मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले अनुप्रिया पटेल के पतिदेव आए थे, उन्होंने आकर के भी इस मामले पे जवाब दिया था। इसके अलावा यहाँ पे उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर आते हैं और वो भी आकर के यहाँ पे जवाब देते हैं। वैसे तो ये पहले किस में होते थे, एसपी में, फिलहाल ये बीजेपी में है शायद, है ना। लेकिन उन्होंने आकर के बताया कि इस मामले को जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचाया जाएगा और उन्होंने कहा कि सीएम योगी से इनकी जो बात है वो की जाएगी। इसके अलावा और भी उनके जो नेता कह सकते हैं कि जो भी उनके संबंधित जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करके तैयारी की जा रही है कि सीएम योगी के माध्यम से इस भर्ती के संबंध में दिशा निर्देश जारी करवाए जाएं और जल्द से जल्द विज्ञापन 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी हो सके, जिससे कि जो भी ओबीसी एससी के अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र दिए जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये होता है, क्योंकि बहुत सारे नेता मिलने तो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हो कुछ नहीं है अभी तक, है ना। क्योंकि ना तो अभी तक ये बताया गया कि कब तक आपकी चयन सूची आएगी और ना ही कोई अधिकारी इस मामले पर ज़्यादा कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार है, सिवाय एक शब्द के कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।